हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज एक बार फिर से मैं अपने नए मुद्दे की बात आप सबसे करना चाहता हूँ। लॉकडाउन के बीच सरकार ने बहुत सारे आदेश दिए। इन सभी आदेशों के बीच एक आदेश ये भी था कि सभी शहरों के छोटे बड़े प्राइवेट क्लिनिक और हॉस्पिटलों को बंद रखना। ये आदेश इसलिए थे कि इन सभी क्लिनिक और हॉस्पिटलों में रोज़ाना 100 से 150 मरीजों का चेकअप किया जाता था। कहीं आने वाले समय में ये कोविड-19 के फैलने का कारण ना बन सकें। मगर ये आदेश कुछ समय के लिए ही थे। जब इन सभी क्लिनिक और हॉस्पिटलों को खोलने का फैसला लिया गया, तब भी कुछ ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए अपने हॉस्पिटलों को नहीं खोला, और उन सभी डॉक्टरों ने सिर्फ़ और सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही चालू की। क्या आप सब जानते हैं कि एक डॉक्टर की इमरजेंसी फ़ीस 500 से लेकर 1000 रुपये तक होती है। क्या उस समय ये फ़ीस लेनी जायज़ थी? अब सवाल ये उठता है कि कोविड-19 के चलते जो पहले बीमारियां थी वो अचानक से शांत हो गई थी या फिर ख़त्म हो गई थी, जो इन डॉक्टरों ने अपने सभी हॉस्पिटलों को बंद रखा। इन सभी डॉक्टरों ने रोज़ाना 100-150 मरीजों को देखकर अपने बैंकों में लाखों रुपये इकट्ठे किए। मैं मानता हूँ कि ये सब उनकी मेहनत की कमाई थी, मगर जो कनेक्शन एक पेशेंट का एक डॉक्टर से होता है वो भरोसा और विश्वास का होता है। अगर कोई भी पेशेंट किसी भी डॉक्टर से लगातार ट्रीटमेंट लेता है तो वो उस डॉक्टर के भरोसे और विश्वास से ही लेता है। इन सभी डॉक्टरों ने उन सभी मरीजों के भरोसे को तोड़ा, ये कहकर कि कोविड-19 के चलते हम किसी भी मरीज को नहीं देखेंगे। अगर दिखाना है तो केवल इमरजेंसी में ही दिखाएं। अगर कोई पेशेंट 1000 रुपये देकर किसी डॉक्टर को इमरजेंसी में दिखाता था तो क्या उस समय डॉक्टर को वायरस का खतरा नहीं था? क्या ये सब जायज़ था? मेरा मानना है कि ये सब जायज़ नहीं था। लाखों रुपए इन मरीजों का चेकअप करके और इनके ऊपर कई बार एक्सपेरिमेंट करके सफलता प्राप्त करने वाले उन डॉक्टरों ने इन्हीं मरीजों के लिए आज हॉस्पिटलों के दरवाजे को बंद कर लिया। क्या ये सब जायज़ था? मेरा मानना है कि ये सब जायज़ नहीं था, बल्कि मेरा मानना ये है कि उन सभी डॉक्टरों को, कई सालों से काम कर रहे उन सभी डॉक्टरों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि उन्हें सभी मरीजों का साथ देना चाहिए था, बल्कि उन सभी मरीजों को जागरूक करना चाहिए था, और उन सभी मरीजों को ये कहना चाहिए था कि इस मुसीबत की घड़ी में हमें डरना नहीं बल्कि आपस में इकट्ठे होकर ही लड़ना है। मगर ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत मरीजों को दवाई ना देकर, उनका चेकअप ना करके उनको और डराया गया। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस चैनल के ज़रिए आप सबसे जुड़ना चाहा, और इस चैनल के ज़रिए जितना हो सके फ्री में आपको आपकी प्रॉब्लम का इलाज कैसे करना है वो मैं आप सबको बता सकूं। अपनी बात को
जहाँ पर समाप्त करते हुए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।